7 साल की उम्र में पिता की महाजनों के द्वारा निर्मम हत्या के बाद महाजनी प्रथा के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों को इस प्रथा से मुक्त कराने के लिए जिसने तीर धनुष से लड़ना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जिस जननायक ने सिखाया उसका नाम गुरुजी था। गुरुजी के नाम से राज्य सहित 10 दिशाओं में विख्यात शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ विकास सिंह। महज 7 साल की उम्र में महाजनों के द्वारा पिता की निर्मम हत्या के बाद गुरुजी ने महाजनी प्रथा के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। गुरुजी एक किसान परिवार से आते थे, लेकिन माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी गुरुजी को गोला शहर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नामकरण कराया। गुरुजी की पढ़ाई लिखाई गोला हाई स्कूल से पूरी हुई। 70 से 80 के दशक में सूदखोरी का चलन जोरों पर हुआ करता था। उस दौर में महाजन गरीब आदिवासियों की गरीबी का फायदा उठाकर आदिवासियों की जमीन गिरवी रखते थे और समय पर पैसा नहीं चुकाने की वजह से उनकी जमीन हड़प लिया करते थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन पेशे से एक शिक्षक थे और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसके कारण जब सोबरन अपने बेटे शिबू सोरेन से मिलने गोला जा रहे थे, उसी दौरान मौका पाकर बीच जंगल में महाजनों ने उनकी हत्या करवा दी। पिता के हत्या के बाद शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा को खत्म करने के लिए सन 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने और सचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। और ये मोर्चा झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी से भी जुड़ा हुआ था। इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड को बिहार से अलग किया जाए और झारखंडियों को एक नई पहचान दिलाई जाए। इस महाजन प्रथा के आंदोलन के पहले चरण में गुरुजी ने धनकटनी का आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चर्चित होने लगा और गुरुजी के इस आंदोलन में प्रदेश के गरीब आदिवासी जुड़ने लगे और तीर धनुष उठाकर इस दमनकारी प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। देखते देखते गुरुजी के जीवन में वो पहला मौका भी आया जब वे 1977 में पहली बार टुंडी विधानसभा से चुनाव भी लड़े, लेकिन उस चुनाव में वे हार गए। जिसके बाद उन्होंने अपना गढ़ संथाल परगना को बनाया और गुरुजी ने सन 1980 में दुमका संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार वे सांसद बने। जिसके बाद गुरुजी ने झारखंड जनजातीय राज्य के मुद्दे जैसे अलग राज्य की मांग, दलित पिछड़े आदिवासियों के मुद्दों को जोरदार तरीके से सदन में उठाया। गुरुजी का एक ये भी किस्सा जग जाहिर है कि कैसे जब वह पहली बार संसद पहुंचे तो उन्हें संसद की पिछली सीट पर बैठाया जाता था। दलित और आदिवासी होने की वजह से संसद में उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। जिसके बाद गुरुजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार दुमका संसदीय सीट से विजयी होते आए। दुमका और संथाल परगना के 5 जिले झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला बना रहा। आंदोलन के दौरान गुरुजी दारू हड़िया के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। गुरुजी ने युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए गांव-गांव घूमकर नशा मुक्ति अभियान भी चलाया। इसी दौर में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में गुरुजी जंगलों में चले गए और मुख्य धारा से भटके, लेकिन सन 1973 में इमरजेंसी लगने के कारण उन्हें तत्कालीन सरकार ने उन्हें सरेंडर करने के लिए राजी किया और उन्हें धनबाद जेल में रखा गया। गुरुजी के इस झारखंड आंदोलन के दौरान 3 बार मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद एवं 8 बार लोकसभा सांसद बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। झारखंड अलग राज्य आंदोलन एवं महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन को झारखंड सहित पूरे देश में युगों युगों तक याद रखा जाएगा।